आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब से 2 दिन पहले टॉक विद अलका ने एक लाइव करी थी और उस लाइव में एक और बहन जी भी थी जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए थी। लेकिन वहां पर उन्होंने जो किया, जहां उन्होंने कईयों को बुरा भला कहा, वहां पे एक के बारे में बहुत ही गंदी बातें कही और वो शख्स और कोई नहीं, एक व्लॉगर नीतू मैना थी। ये व्लॉगर वही है कि जो नेहा आशीष ग्रुप के अंदर ऐड हैं और अब इस समय जिनके नाम सबसे ज्यादा आ रहे हैं उनमें नीतू मैना सबसे ऊपर है। और ये आरोप लगाए गए पूरी तरीके से कि ये जो सब कुछ हुआ है नेहा और सचिन के बीच में जो हुआ, इसमें जो मीडिएटर थी वो नीतू थी और नीतू ने ही इनको कॉपरेट किया और इनकी सारी चीजों को ढकने के लिए काम किया। अब सबसे पहले तो जो इसका नेहा का भाई था उसने बहुत बुरा भला कहा नीतू के बारे में कि बहन होकर उसने ऐसा किया और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक लेडी होने के नाते भी उसको ये काम नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। और हमने उसके लिए क्या नहीं किया, हमने ना केवल उसको अपने घर में जगह दी एक बहन की तरह, बल्कि उसके हर चीज में उसका साथ दिया और उसने हमारे साथ ऐसा किया। और इसकी वजह से उसने ये भी कहा कि मैं उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूं और मैं जो है अब अपने घर में इनको नहीं देखना चाहता और ऑनलाइन ऑफलाइन में सब तरह के रिश्ते जो खत्म कर रहा हूं। जो आज तक बहन का रिश्ता था वो भी मेरा खत्म है। अब इसके बाद में जो अलका जी जो थी उन्होंने उनके नाम से इतनी गलत तरीके से बात करी और वो औरत कह के बात करी। ये कहा कि उसको तो घर में घुसने भी नहीं देना चाहिए उस नमक हराम को, और उसने इतना गंदा काम किया है कि मतलब क्या कहें। और ऐसा कहकर मतलब मैं उन शब्दों को दोबारा से प्रोड्यूस नहीं करना चाहता जिस शब्दों में उन्होंने जो है पूरी तरीके से उसको कहा था और बहुत बुरे बुरे शब्दों में कहा था। और उनके साथ में जो ये कव्वाली चल रही थी उसमें जो ताली बजाने के लिए एक और बैठी हुई थी, उन्होंने हर चीज में हाँ में हाँ मिलाई, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने भी नीतू मैना को बहुत गलत बताया और बहुत गलत तरीके से बुरा भला कहा। इसके बाद में सचिन की एंट्री होती है तो सचिन की एंट्री होने के बाद में इसको नीतू के नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया। पहली बात तो ये फॉर्मेट ही पसंद नहीं आया जिस तरीके से उन्होंने लाइव करी और लाइव में आके जो है जबरदस्ती सबको बुलाने की कोशिश कर रही है। मतलब क्या है, अदालत लगा रखी है क्या, सम्मन भेज रहे हो क्या कि सम्मन भेजा है तो आना ही आना पड़ेगा और जिसको मर्जी जिस लफ्जों में आप जो है कुछ भी बोलते चले जाओगे, बिना प्रूफ के बोलते चले जाओगे। चलिए इनके ऊपर तो मैं अलग से बात करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं ये जो हम बात कर रहे थे नीतू की। नीतू पहले से ही अपनी लाइफ में डिस्टर्ब चल रही थी क्योंकि जिस तरह से चीनू ने उसको पूरी तरह से आरोपित किया था और बुला भला कहा था और बहुत ज्यादा कोसा था, बहन होने के नाते ज्यादा कर बोला था उसने। भाई वो भी एक फैमिली वाली है, ये क्या है बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है नीतू और बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाती है, मतलब उनकी कॉमेडी हमेशा अच्छी लगती है। लेकिन क्या है, ये जो बाकी व्लॉगर्स हैं, जितने भी ये व्लॉगर्स का नाम लिए जा रहे हैं इस कांड के अंदर, उन सब में थोड़ी सी कमजोर है। कमजोर मींस फाइनेंशियली जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडली बाकी सब लोग भी इनको कास्ट की वजह से बहुत ज्यादा कमेंट करते थे, इससे भी ये बहुत ज्यादा चिंतित थी। अब जब से ये सब सोशल मीडिया पर फैला था नीतू के घर में बिल्कुल हंगामा हो गया और वो एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उसको जो है इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन हुई क्योंकि फैमिली का हर आदमी उससे वो पूछ रहा होगा डेफिनेटली, तो उसकी वजह से और समाज के और भी बाकी के लोग जो हैं वो सब इस बात में बात करते हैं कि भाई इस तरह से तुमने क्या किया। क्योंकि देखिए बीच में आना या कि ये किसी को कवर अप करना या किसी को ये स्थान देना कि वो इस तरीके की गंदी हरकतें कर सके उसके साय में, ये अपने आप में बहुत बुरा माना जाता है। तो ऐसे में जो ये ऐसा करता है उसको भी गलत नजर से देखा जाता है। अब इस सब में नीतू एक तरफ तो बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा मतलब रोना धोना उनका चल रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बन गई थी कि भाई नीतू ने ऐसा क्या किया है और क्या क्या किया वो ही सारी रात जानती है। अगर वो बोलेगी तो डेफिनेटली बहुत कुछ चीजें बाहर आएंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो सबको इस बात का इंतजार था कि नीतू अपनी वीडियो लेकर कब आती है या कोई कम्युनिटी लगाती है। तो फिर कल जो है नीतू ने अपनी वीडियो डाली और अपना पक्ष रखने की कोशिश करी और उसने पूरा खुलासा किया कि भाई मेरे को यूज किया गया है और अब जब इनके सारे काम निकल गए तो मेरे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। और जो भाई इतनी गलत बात मेरे लिए बोल रहा है वो अपनी बहन को क्यों नहीं देखता, वो भी तो उसकी बहन है, तो जब उसको लिए ऐसे कह सकता है तो मेरे लिए इस तरीके से बात कैसे कर सकता है। और उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश करी रो रो के कि भाई मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी गलती है कि मैं समय पे नहीं बोली, मुझे सारी चीजें पता थी, यही मेरी गलती है और उसी की मैं सजा भुगत रही हूं। और उन्होंने एक और क्लिपिंग के बारे में बात करी, वो क्लिपिंग कि अगर वो क्लिपिंग बाहर आ जाएगी तो उनका जो है बहुत ज्यादा अपमान होगा और ट्रोलिंग होगी। और वो क्लिपिंग जो है उन्हें पता है कि उस क्लिपिंग में क्या है, लेकिन वो क्लिपिंग उनके पास नहीं है, तो उसके नाम से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वो क्लिपिंग अगर हम डाल देंगे तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो यहां देखो किस तरह का खेल चल रहा था, हर तरफ जो है एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करके और कोई भी चीज बाहर में ना आए उसकी पूरा इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। तो नीतू जो है कल सामने आई और आके उन्होंने अपना पक्ष रखा कि अगर वो क्लिपिंग अब आ भी जाए तो मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड, ये सब लोग मेरे साथ में हैं। साथ साथ उसने ये खुलासा किया कि भाई मैं आगे भी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन अभी तक कोई बताई नहीं है। और इसके बाद में आज जो है इनकी जो एक और व्लॉगर हैं, जो फ्रेंड है इनकी, उनका नाम है
मीशू मीशू भी इसी ग्रुप में शामिल थी और मीशू भी उस सारी पार्टियों का अंग थी जो ये सब कुछ हुआ, जो क्रिएटर मीट करी इन्होंने और जिसमें सरिता ने पूरा भंडाफोड़ किया था, वो सब भी इन्हें पता था। और ये मनाली वाले जो ट्रिप था, अंबाला का जो ट्रिप था, ये सारे ट्रिप का हिस्सा जो है मीशू भी थी। तो मीशू ने आके जो बात करी, अच्छा उससे पहले एक बार बता दूं, इससे पहले सचिन ने जो है एक लाइव करी और सचिन ने जो लाइव करी उसमें ये कहने की कोशिश करी कि जो मनाली वाला टूर था वो उसने स्पॉन्सर किया था और जब इसकी भाई की शादी हुई थी तो उसके बाद में वैष्णो देवी उसी ने भेजा था और उनके हेलीकॉप्टर और सब चीजों का इंतजाम जो है उसी ने किया था। उसने यहां तक कहा कि जब जा रहे थे तो जाने के लिए पैसे नहीं थे, आई मीन रास्ते के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो सारा पैसा भी उसने ही दिया। तो ये कह के ये एहसान जताना चाह रहा था कि इनके पास कुछ भी नहीं था, उसके बाद में भी मैंने इनकी हर तरह से परिवार के सदस्य की तरह हेल्प करी और आज मेरे को इस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो बात सचिन ने बोली थी कि भाई हम लोग वहां पे गए थे और सारा खर्चा मैंने उठाया था मनाली टूर का और साथ साथ जो है वैष्णो देवी टूर का, तो इसी बात को लेकर आज जो है मीशू सामने आई और मीशू ने आके पहले तो उसको कहा कि जो नीतू है, नीतू का इसमें कोई वो नहीं था और नीतू जो है मेरे कहने पे वीडियो बना के सामने आई, उसका बहुत बुरा हाल था। और मैं खुलासा करती हूँ इस बात का कि जो हम लोग जो मनाली गए थे, हम लोग मनाली जो गए थे सारे के सारे अपने अपने पैसों से गए थे, हमने किसी का एक भी पैसा यूज नहीं किया। और ये लोग इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि इन लोगों ने जैसे ही टिकट की थी तो मेरे को बोला कि भाई चीनू ने बोला कि दीदी ये टिकट हो गई है और इतने पैसे लगे हैं, तो उसने तुरंत ही उसके पैसे को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ये लोग सब अंबाला पहुंचे, अंबाला रुके और अंबाला रुकने के बाद में इन लोगों का टूर जो है मनाली के लिए चला गया। तो जब मनाली के लिए जा रहे थे तब इन लोगों ने ये इस बारे में बिल्कुल खुलासा किया कि भाई सब लोग अपने अपने पैसे खर्च करेंगे। भाई मीशू को बहुत आश्चर्य हुआ इस बात का कि इन लोगों ने ऐसा कैसे कह दिया। भैया ये तो साफ बात है, इसमें क्या है, अगर तुम जा रहे हो तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना। इसमें अगर किसी ने ये कह दिया कि सब लोग अपने अपने पैसे खर्च करेंगे और सही टाइम पे दे देना, किसी को कहना ना पड़े, इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। तो उसने जो है ये कहा कि हमने जो है सारा खर्चा अपना किया था, इवन खाने पीने का सब, और वहां से अलग अलग गाड़ियां की गई थी। एक गाड़ी में मीशू की फैमिली और साथ साथ में नीतू की फैमिली, ये दोनों फैमिली एक ही गाड़ी में गई थी और दूसरी गाड़ी में नेहा और सचिन दोनों की फैमिलियां एक गाड़ी में गई थी। और इन दोनों का कहना यह है, नीतू का और मीशू का, कि हम लोग जो है अपने अपने खर्चे पे गए थे। और इसमें नीतू का तो ये भी कहना है कि उन्होंने जो पैसे मांगे सारे टूर के, तो मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मेरी जो पेमेंट थी वो लेट हो गई थी और बैंक में डिपॉजिट नहीं हुई थी तो मैं दे नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा भी मेरी पेमेंट आ जाएगी, मैं 1-2 दिन में दे दूंगी। तो कहता मेरे से इस तरीके से बात की, नहीं आपको अभी देना पड़ेगा, और बहुत बदतमीजी से बात की। कहते मैं ठगी की ठगी रहेगी और देखती रहेगी। तो ऐसे में जो मेरी जो फ्रेंड थी मीशू, इसने मेरी हेल्प करी और इसने वो पैसे तुरंत ही ट्रांसफर कर दिए। दोनों का ये कहना था कि इस टूर के अंदर बहुत कुछ हुआ जो उन्होंने अभी नहीं बताया। इनका कहना यह है कि उस टूर में ऐसा कुछ हुआ कि जो हम बता भी नहीं सकते, हमें बहुत ही शर्म आई ये सब देखकर। ये वही टूर था जिसमें कि सचिन और मनीषा की आपस में लड़ाई हुई थी, रोना धोना भी हुआ था। असल बात ये थी कि वहां पे जिस तरीके से नेहा और सचिन व्यवहार कर रहे थे और जिस तरह से घूम रहे थे, जिस तरह की एक्टिंग कर रहे थे, जिस तरह के ड्रामा कर रहे थे, उसको देखकर सब हैरान थे कि ये भाई बहन है, ये भाई बहन हो ही नहीं सकते। और इसको सबसे पहले पहचाना मीशू ने, और मीशू ने ही मनीषा को ये बताया कि भाई ये कैसा रिलेशन है, ये कैसा रिश्ता है। और जो मनीषा भी देख रही थी ये सब चीजें, तो उसको इस बात से बहुत पिंच हुआ, क्योंकि अगर कोई दूसरी औरत उसके हस्बैंड के बारे में इस तरह की बात कहती है तो डेफिनेटली ये बहुत अंदर तक लगता है। और वहां पर उसने जो है रिवोल्ट किया, यानी कि उसने सचिन के साथ में लड़ाई झगड़ा किया इसी बात के ऊपर कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा। लेकिन सचिन ने खुद ने अपने साथ में उसके साथ में रोना धोना करके उसको समझा बुझा लिया होगा या जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन वहां पूरा हंगामा हुआ था। और जिस तरीके से ये जो व्लॉगर्स हैं, ये जिस तरह से अपना करते हैं कि कैमरे पे क्या चीज दिखाना है और पीछे क्या करना है, इस सबको देखकर इनका कहना यह है, मीशू का और नीतू का, कि हम लोग दो बहुत ज्यादा हैरान थे कि ऐसे ऐसे किया जाता है, जबकि ये खुद भी व्लॉगर्स हैं और ये भी क्या करते होंगे ऊपर वाला ही इस बात को जाने। क्योंकि जो लोग डेली व्लॉग डालते हैं उनकी जिंदगी जो है सहज नहीं होती और वो जो कुछ दिखाते हैं वो 100% असली नहीं होता। उन्हें डेफिनेटली कोई ना कोई कंटेंट का इंतजाम करना पड़ता है और उसके लिए वो असली चीज होती है वो पीछे रह जाती है और दूसरी चीज जो स्क्रिप्टेड चीज होती है वही हमेशा बाहर आती है। इस तरीके से दोनों ने आके आज की डेट में बहती गंगा में हाथ धोए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सब लोग ये जितने भी वीडियो लेके आ रहे हैं ये सारे मोनेटाइजेशन ऑन करके आ रहे हैं और इनकी जिंदगी में इतने किसी सिंगल वीडियो पे व्यूज नहीं आए जितने वीडियोस पे व्यू आज की डेट में आ रहे हैं। अगर ये व्लॉगर्स मेरे ये वीडियो सुनेंगे तो इन्हें बुरा जरूर लगेगा, लेकिन सत्य बात यही है कि सारे कोई भी आके पूरी तरीके से सच बात नहीं बता रहा है और पूरा खुलासा नहीं कर रहा है। हर बार अगली वीडियो का नाम ले देते हैं कि अगली वीडियो में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन हर एक कोई जो ना बस थोड़ा सा कुछ बोल के चला जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। क्या है, इन सबको व्यूज चाहिए, इन्हें पता है इस टाइम ये सब कुछ बिक रहा है तो बेचते चले जाओ और ये कब तक चलेगा, तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस समय जितने व्यूज छापने हैं, जितना बड़ा बनना है, जितने सब्सक्राइबर कमाने हैं, वो सब कमा लो। सच पूछो तो ये सारे के सारे इस केस में सब जानते थे, सबको पता था, लेकिन किसी ने अपनी ऐसी जिम्मेदारी नहीं समझी कि बाहर आते। और दूसरी वीडियो में
नीतू ने सरिता का नाम लिया है और उससे माफी मांगी है कि सरिता ने जिस तरीके से हमारा साथ चाहा था, क्योंकि जिस तरह से उसने खुलासा किया था ना, तो उसको भी इन दोनों की तरफ से बहुत ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था और उसको बहुत बुरा बुरा कहा गया था कि किस तरह से तुम जो है इस रिश्ते को बदनाम कर रही हो। तो उसने इन सब लोगों की अपनी सहायता मांगी थी कि तुम सब लोग भी वहां थे ना, तुम सब लोग ने भी देखा था ना, तो तुम लोग सब मेरा साथ दो और तुम आगे आओ कि असलियत क्या है वो सामने आके बताओ। लेकिन आज ये व्यूज छापने वाले ये दोनों व्लॉगर्स और बाकी व्लॉगर्स कोई भी उस समय सामने नहीं आया था एक सच्चाई बताने के लिए, और अब जब सारा खुलासा हो रहा है, सबके नाम लिप्त दिखाई दे रहे हैं, तो सब अपने अपना पक्ष लेके आ रहे हैं और अच्छे खासे व्यूज छाप रहे हैं। चलिए कुछ और भी वीडियोस आई हैं आज, उनका जिक्र जो है अगले व्लॉग में करते हैं। आप सब जो है इस लुका छिपी के खेल में क्या समझते हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका इन सब के बारे में क्या व्यू है कि किसकी गलती कितनी है और इन लोगों ने अगर छुपाया तो गलत किया या सही किया। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।